नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जहां 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होना है, विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, वहीं पे सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है फूलपुर विधानसभा सीट से। अब फूलपुर विधानसभा सीट पर पेच फंस चुका है, जहां पे कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत आगे जाएगी, जहाँ पे कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे फिर एक बार कमल खिलाएगी। वहीं पे जो नया सर्वे निकल के आया है, इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। मैं बात कर रहा हूँ फूलपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसकी, क्योंकि वोट पड़ने का तारीख एकदम नज़दीक आ गई है। लोगों में ये उफान सा है कि कौन प्रत्याशी फूलपुर में जीत रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल हैं, और बहन जी ने मायावती यहाँ पे अपना प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को उतारा है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं कि किसकी बढ़त बन रही है, जो जातीय आधार है उसके आधार पर, और जो अभी समीकरण बन रहे हैं उसके आधार पर। पिछले 2 पंचवर्षीय चुनाव में जो रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने जीत का, इसका माजरा कुछ ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के जो प्रत्याशी हैं ये आपस में ही भिड़ जाते हैं, यानी कि वोट बंटवारा इन्हीं दोनों में हो जाता है और इसका लाभ उठा लेती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार मामला दूसरा रहेगा, इस बार मुस्तफ़ा सिद्दीकी की जीत तय है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, ऐसे नहीं बोल देता हूं। मैं आपको पहले रिकॉर्ड बताता हूं, पुराना रिकॉर्ड 2017 में जब फूलपुर से चुनाव जीती तो यहाँ बसपा के प्रत्याशी कौन थे? मुस्लिम। और सपा के प्रत्याशी कौन थे? मुस्लिम। अब दोनों में, और उस समय हिंदुत्व का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने पटेल प्रत्याशी उतारा था, जहां माना जाता है कि फूलपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा पटेल मतदाता रहते हैं और दूसरे नंबर पे मुस्लिम मतदाता रहते हैं। हालांकि ओबीसी में मौर्य समाज भी अच्छी खासी संख्या में है, यादव समाज भी अच्छी खासी संख्या में है फूलपुर विधानसभा सीट पर। लेकिन मामला कहाँ पे गड़बड़ होता दिखा कि जब फूलपुर विधानसभा सीट पर बसपा और सपा के प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए, दोनों मुस्लिम प्रत्याशी थे। अब 2022 में क्या मामला हुआ? 2022 में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया और समाजवादी पार्टी ने मुस्तफ़ा सिद्दीकी को उतार दिया। अब यहाँ मामला क्या फंसा? यादव के लगभग 15 से 20 हज़ार वोट काट दिए बसपा ने, तो यहाँ पे महज कुछ ही वोटों से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और प्रवीण पटेल यहाँ से जीत गए। अब प्रवीण पटेल सांसद बन गए तो यहाँ की सीट हो गई खाली। अब देखिए जो 2024 का ये उपचुनाव हो रहा है, अब इसमें मामला ऐसा है कि इस बार मायावती ने ना तो यादव प्रत्याशी उतारा है, ना तो मुस्लिम, सवर्ण प्रत्याशी उतारा है जितेंद्र सिंह को। जिस तरीके से पीडीए मजबूती की तरफ बढ़ रही है, वहीं पे यादव, मुस्लिम और पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, और वहीं पे मौर्य समाज के लोग इस बार नाराज हैं। कहीं न कहीं अमरनाथ मौर्य को जब टिकट मिला लोकसभा का, वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। मौर्य समाज के लोगों में ये नाराजगी देखी गई, भाजपा, खासकर भाजपा को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट शिफ्ट हो रहे हैं, और जो प्रत्याशियों का जो समीकरण पिछले 2 चुनाव में गड़बड़ हो रहा था, इस बार वो बहुत सटीक साधे हुए हैं अखिलेश यादव। तो यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी की जीत तो तय है। हालांकि वहाँ की जनता तय करेगी यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं। समीकरण रातों रात बदल जाते हैं। हालांकि 2024 का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव 13 नवंबर को ही वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो 13 नवंबर एकदम नज़दीक आ चुका है। तो लोगों में ये होड़ मची है कि कौन जीत रहा है फूलपुर विधानसभा सीट। तो फूलपुर विधानसभा सीट पर एक बार साइकिल फिर से दौड़ने जा रही है। अगर मामला सही ऐसे ही चलता रहा, तो कोई झोल ना हुआ, तो अधिकारियों को लेकर या वोट गिनती में कोई झोल ना हुआ, तो यहाँ पे मुस्तफ़ा सिद्दीकी अच्छी बढ़त बनाते हुए अपनी जीत दर्ज करेंगे। अब जीतेगा कौन, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। अब आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पूरे 9 सीट पर कौन कौन सी पार्टी कहाँ से जीत रही है, इसको आप कमेंट करके बताइए। और जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके अपने जिले या स्थान का नाम बताइएगा। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।